माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन, तो उसमें आज हम लोग को दर्पण पढ़ना है बाबू। तो दर्पण हम कल पढ़ा दिए कि दर्पण 3 प्रकार के होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयिक दर्पण। उसमें हम लोग समतल दर्पण अच्छे से पढ़ लिए थे, हम लोग को गोलीय दर्पण पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण में हम आप लोगों को बताए थे कि गोलीय दर्पण जो है बाबू वो 2 प्रकार के हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला जो है अवतल दर्पण है। पहला क्या है? अवतल दर्पण है। पहला अवतल दर्पण है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, समझे? कॉनकेव मिरर। और दूसरा हम लोग का है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में बाबू कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, समझे? कॉन्वेक्स मिरर है, समझे? हम लोग गोलीय दर्पण देखे थे कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अब हम लोग बाबू अवतल दर्पण पर चलेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, समझे? तो आइए हम लोग पहला चलते हैं, अवतल दर्पण क्या है। तो इसको हम मिटा देते हैं, अभी अवतल दर्पण के बारे में चलते हैं कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं। चलिए तो यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हम आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। लिखिए अवतल दर्पण, आप लोग भी लिखिए। चलिए लिखिए वैसा दर्पण जिसका थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, पर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट बोला जाता है ना, प्रैक्टिस करने से ही होता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो, अर्थात उभरा हुआ नहीं हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को बाबू अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट लिखिए और यहाँ पे आप लोग लिखिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे समझिए आप लोग कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं, समझे? तो बाबू अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण किसको कहते हैं? कॉनकेव मिरर। इसको इंग्लिश में अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। तो अवतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण, लिखा गया है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा। उसका परावर्तक सतह जो है धंसा होगा, अर्थात उभरा हुआ नहीं हो। धंसा होगा, परावर्तक सतह जो है उसका धंसा होगा, उभरा नहीं होगा। अगर उभरा होगा तो वो उत्तल होगा, और धंसा है तो अवतल है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण का फिगर आप लोग देखिए। अवतल दर्पण का फिगर ये क्या है? वो अवतल दर्पण है।
ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये अवतल दर्पण का फिगर है। ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं यही है अवतल दर्पण, यही है। इसका परिवर्तक क्या है? धंसा है, इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण को लिखा गया है वैसा दर्पण, क्योंकि इसको क्यों लिखेंगे दर्पण? क्योंकि ये दर्पण का ही क्या है? प्रकार है बाबू। तो लिखेंगे वैसा दर्पण, या आप ये भी लिख सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण का ही प्रकार है अवतल दर्पण। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। परावर्तक सतह क्या होगा? धंसा है, अर्थात उभरा हुआ नहीं हो। ये थोड़ी उभरा हुआ है, उभरा हुआ नहीं है बाबू, धंसा हुआ है। तो इसी को बाबू अवतल दर्पण कहते हैं। और बाबू अवतल दर्पण को देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, समझे। और अवतल दर्पण का फिगर ये है बाबू, अवतल दर्पण का फिगर ये है, इसी को बाबू अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसको ऐसे बनाइएगा, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, उसके बाद इधर रंजित कर दीजिएगा, कलाई कर दीजिएगा, हो गया। अवतल दर्पण यही है, समझे। तो अवतल दर्पण कुछ ज़्यादा नहीं है बाबू, कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल धंसा हो, अर्थात उभरा हुआ नहीं हो, उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसका ये फिगर बना लीजिएगा अवतल दर्पण का, क्योंकि समझने में आसानी हो। आप लोग इतना नोट कीजिए। अब हम लोग उत्तल दर्पण देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है। आप लोग इतना नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण पर चलेंगे बाबू। हो गया यहाँ तक? चलिए हो गया। अब उत्तल दर्पण लिखिए, उत्तल दर्पण लिखिए आप लोग। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर लिख के आप लोग डैश दीजिए। चलिए बाबू उत्तल दर्पण आप लोग लिखिए। लिखिए आप लोग उत्तल दर्पण। दूसरा जो प्रकार है क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं बाबू, CONVEX, कन्वेक्स मिरर, समझे। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण पर चलेंगे। उत्तल दर्पण लिख के डैश दीजिए। और चलिए लिखिए, आंसर लिखिए, पहले लिखिए उसके बाद समझा देंगे। लिखिए वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण भी आप लिख सकते हैं या दर्पण भी लिख सकते हैं। क्योंकि गोलीय दर्पण क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये गोलीय दर्पण का ही प्रकार है। तो उसका DNA, गोलीय दर्पण का जो DNA है अवतल दर्पण में मिलेगा, उत्तल दर्पण में मिलेगा, क्योंकि उसका प्रकार है। चलिए लिखिए वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, लिखिए वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसा नहीं हो, परावर्तक सतह धंसा नहीं हो, अर्थात उभरा हुआ हो, अर्थात क्या हो? उभरा हुआ हो, उभरा हुआ रहेगा बाबू, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप लोग परीक्षा में लिखिए बाबू, एग्जाम में अगर पूछ देगा तो आप लोग को 100% लिख देना है, नंबर कहीं नहीं काटेगा। और नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिखिए, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, भी कहते हैं। देखिए बाबू, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण क्या है, यहाँ पे लिखा गया है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा नहीं हो। उसका परावर्तक सतह, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का फिगर देखिए ऐसा होगा। यही है बाबू उत्तल दर्पण, यही है उत्तल दर्पण, समझे। यहाँ पे लिखा गया है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा नहीं हो। ये धंसा हुआ नहीं, उभरा हुआ है, अर्थात उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कहता है कि परावर्तक सतह जो है उत्तल दर्पण का वो उभरा हुआ रहेगा, धंसा हुआ नहीं रहेगा, उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और बाबू उत्तल दर्पण का जो दूसरा नाम है, देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, समझे। उत्तल दर्पण को अपसारी कहेंगे, उल्टा इसमें चलेगा, समझे, इसमें उल्टा चलेगा। अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और ये फिगर है बाबू, फिगर बना लीजिएगा क्योंकि आप समझने में परेशानी न हो। और यहाँ पे ये जो फिगर है ये उत्तल दर्पण का है, समझे। एक बार और आइए देख लीजिए उत्तल दर्पण क्या है। कह रहा है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा नहीं हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा नहीं रहेगा, ये धंसा हुआ नहीं है बाबू, समझे, उभरा हो। ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ देख नहीं रहे, उभरा हुआ है, इसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको आप लोग को नोट रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, आगे चलेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो तीसरा जो प्रकार है दर्पण का, परवलयिक दर्पण, उस पर हम लोग चलेंगे। हो गया। चलिए अब हम लोग परवलयिक दर्पण पर चलेंगे। ये हम लोग पढ़ लिए, दो दर्पण पढ़ लिए, एक समतल दर्पण पढ़ लिए बाबू और एक गोलीय दर्पण पढ़ लिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुआ। गोलीय दर्पण में दो आया दर्पण, जिसमें पहला अवतल है, दूसरा उत्तल है। और अब हम लोग तीसरा दर्पण पढ़ेंगे। जो दर्पण तीन प्रकार का था उसमें तीन दर्पण जो है, जो लास्ट दर्पण है परवलयिक दर्पण है। परवलयिक दर्पण तीसरा जो है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण है। परवलयिक दर्पण इसको कहते हैं। देखिए वो परवलयिक दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं हो, पूरा तरह से वो गोलीय नहीं होगा बाबू, उसी को हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं, डिफिनेशन लिखिए, लिखिए वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं हो, पूर्णतः गोलीय नहीं हो, पूर्णतः गोलीय नहीं हो, उसे
परवलयिक दर्पण कहते हैं, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। समझे भाई, उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ समझिए आप लोग, जो दर्पण का 3 प्रकार था बाबू, उसमें तीसरा जो दर्पण है, लास्ट दर्पण, वो परवलयिक दर्पण है। कि परवलयिक दर्पण क्या है, तो ये आप लोग नया नाम सुन रहे होंगे, परवलयिक दर्पण। तो इसमें देखिए कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं हो, पूरा तरह से गोलीय नहीं रहेगा, उसी को हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। देखिए परवलयिक दर्पण का हम दिखाते हैं फिगर, इसका फिगर देखिए, ऐसे रहेगा इसका फिगर, और बड़ा होना था। देखिए यही है बाबू परवलयिक दर्पण, समझे, यही है परवलयिक दर्पण, यही है परवलयिक दर्पण। पूरा तरह से ये जो है गोलीय नहीं है, पूरा तरह से ये गोलीय नहीं है, इसी को हम बाबू परवलयिक दर्पण कहते हैं। कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं हो, ये पूरा तरह से गोलीय नहीं है, समझे, ये पूरा गोलीय नहीं है, इसी को परवलयिक दर्पण कहते हैं। आप लोग फिगर बना लीजिएगा इसको। अब हम लोग आगे चलेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हो गया, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए बाबू, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बाबू गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु को देखेंगे, समझे। चलिए हो गया, जल्दी से कीजिए। चलिए हो गया। अब बाबू गोलीय दर्पण से संबंधित जो है कुछ बिंदु है, आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। लिखिए आप लोग, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं, ये लिखिए। तो पहला बिंदु है बाबू ध्रुव। ध्रुव क्या है? पहला बिंदु है ध्रुव, पहला बिंदु ध्रुव है, मतलब पोल, पोल, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं ध्रुव को। तो ध्रुव क्या है, चलिए आइए लिखिए ध्रुव क्या है। चलिए लिखते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, समझे। दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए पहले इसको हम समझा देते हैं आप लोग को, उसके बाद चलेंगे आगे। देखिए कहता है ध्रुव किसे कहते हैं? पोल। और बाबू इसे पी से सूचित करते हैं, ये लिख लीजिए, इसे पी से, कैपिटल पी है बाबू, पी से सूचित, इसे पी से सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। देखिए कहता है कि ध्रुव क्या है? दर्पण का ध्रुव। तो कहता है कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है बाबू, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये दर्पण है और यहाँ से आया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे वक्ता केंद्र हो गया C। तो देखिए दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है ना, वो बीच वाला, इसी को हम पोल कहते हैं, इसी को पोल कहते हैं। ये जो बीच में जो मध्य बिंदु है, इसी को हम
ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। कहता है दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यही दर्पण का मध्य बिंदु हुआ ही, इसी को हम ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। कैपिटल P है बाबू, कैपिटल P से सूचित करते हैं। तो इसको हम P लिखते हैं। ध्रुव का इंग्लिश होता है बाबू पोल, तो इसे P से सूचित करते हैं, पोल को, ध्रुव को। तो ये यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो इसी को सूचित किए P से। तो यही है पोल, समझे। अब आगे चलेंगे कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। अब इसी में चलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। चलिए, दूसरा नंबर है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, बात एक ही है, नाम एक ही है बाबू, खाली नमा थोड़ा सा अलग कर दिया होगा। मुख्य अक्ष, काम एक ही है दोनों का। मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, तो लिखेंगे इसको, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को लिखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता, आप लोग को अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, लिखिए बढ़िया से, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं बाबू, मुख्य अक्ष कहते हैं, समझे बाबू। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष का दूसरा नाम बाबू प्रधान अक्ष है, या प्रधान अक्ष का दूसरा नाम मुख्य अक्ष है। ये दोनों एक ही है, सिर्फ नाम अलग है, काम दोनों का एक ही है, सिर्फ नाम अलग है। कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव अभी बताएं आप लोग को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगा ना बाबू, जो रेखा होगा, लाइन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि दर्पण है, समझे, और ये यहाँ पे पोल हो गया, ध्रुव हो गया, यहाँ पे ध्रुव हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ध्रुव हुआ। तो ये, और यहाँ पे क्या हुआ, फोकस हुआ, और यहाँ पे वक्रता केंद्र हुआ, समझे। तो देखिए ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा है, ये जो रेखवा मिलाया है, इसी को हम बाबू कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव है ई, ध्रुव और वक्रता केंद्र ई है सी, वक्रता केंद्र को सी कहते हैं। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों को जो मिलाया रेखा, ये दोनों को जो ये रेखा जो है मिलाया, इसी को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये रेखा को ही हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, समझे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए यहाँ तक जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए।
चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग ये 2 पॉइंट देख लिए, गोलीय दर्पण का कुछ बिंदु था तो ये हम लोग क्या किए देखें। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या देखेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। क्वेश्चन आप लोग लिखिए तीसरा, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिए, लिखिए वक्रता त्रिज्या। तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे ये ज है, ऐसे लिख रहे हैं तो आज वक्रता त्रिज्या क्या है लिखिए। वक्रता त्रिज्या लिखिए। चलिए हो गया। लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण लिखिए, लिखिए गोलीय दर्पण। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए आइए, चलिए लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, सॉरी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं बाबू। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को अगर थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगा, आज ऐसे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा अगर नहीं दिखे तो जो बोल रहे हैं हम उससे लिख लीजिए। यहाँ पे बीच है और लिखिए इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं बाबू, समझे। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। देखिए कहता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, अभी बताएं आप लोग को वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी हुआ उसी को वक्रता त्रिज्या कहता है। इसे आर से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं बाबू, इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बात सिंपल है, सिर्फ ये दो, सिर्फ इसमें बीच की दूरी को लिखना है। ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। आप लोग को इतना नोट करना है। लिखिए ये सब छोटा पॉइंट है, कोई ये सब हार्ड नहीं है। आप फोकस पर चलेंगे। आओ फोकस क्या है, फोकस क्या है। चलिए फोकस क्या है, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद चलेंगे। चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं।
यहाँ तक हो गया। अब लिखिए फोकस। फोकस लिखिए, चौथा पॉइंट है। फोकस, फोकस लिखिए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के फोकस, गोलीय दर्पण के फोकस और गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, दूरी को फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आज थोड़ा ऐसा लिख रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग को ऐसे लिखते हैं तो नहीं पता चलता है, तो आप लोग को ऐसे पता चलेगा। देखिए बाबू, और इसे एफ से सूचित करते हैं, इसे एफ से सूचित करते हैं, समझे? देखिए लिखा गया है बाबू, फोकस जो है कहता है गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ पे ऐसे समझिए। ये पोल है, तो देखिए क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस और ध्रुव के, ये फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया। ये बीच की जो दूरी है ना बाबू, फोकस और ध्रुव की जो बीच की दूरी है, इसी को फोकस कहते हैं, समझिए? फोकस दूरी या फोकसांतर दूरी कहते हैं, और इसे एफ से सूचित करते हैं, इसे एफ से सूचित करते हैं, डिनोट इसे एफ से करते हैं, इसी को फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर दूरी कहते हैं, समझे? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसी को फोकस कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे बाबू। आप लोग यहां तक नोट कर लिए? यहाँ पे दूरी लगा दीजिएगा, यहाँ पे दूरी लगा दीजिएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं या फोकसांतर दूरी कहते हैं। चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखेंगे। जल्दी लिख लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब एक तरफ लिखिए अवतल दर्पण और एक तरफ लिखिए उत्तल दर्पण। ये इसमें हम लोग चलेंगे। चलिए बाबू, एक तरफ लिखिए अवतल दर्पण, एक तरफ लिखिए अवतल दर्पण और एक तरफ लिखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, चलिए पहला अवतल दर्पण में लिखिए। आप लोग को अवतल दर्पण हम
5 वो उसमें आप लोग को नोट लिखाए थे, तो वही सब आप लोग को लिखना है। सॉरी, अवतल दर्पण में नहीं लिखाए थे जी, वो वास्तविक अवस्था में लिखा है। इसमें देखिए अवतल दर्पण में देखिए, पहले आप लोग को डेफिनेशन ही इसमें लिख देना है। लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। और इसमें लिखो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ रहेगा, परावर्तक सतह उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसमें लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और इसमें लिखिए, इसमें फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। कल हम और चलेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर। आज आप लोग इतना आप लोग नोट कर लीजिए, कल हम आपको इसको समझाएंगे, आप लोग इतना नोट कर लीजिए और जो पढ़ाएं उसको आप पढ़ते रहिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया तो ये नहीं समझा पाएंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, क्योंकि आज टाइम ख़त्म हो गया।